लेकिन काम के मामले में और सामान खरीदने या योजना के मामले में इतना गुणवत्ता में कमज़ोर है, तो कैसा ईमानदार है। सेक्शन में आते हैं टीचर। मैं समझता हूँ कि ऐसे तानाशाह को हटाने के लिए वो जरूर हुए और थेथराई करते हैं ये लोग। ये कंठ के लंठ है ना, कंठ के लंठ थेथराई। हाँ, थेथराई करते हैं जी तो ये थेथराई करने वाले पाठक तो उसका पदाधिकारी है, जी लेकिन जो बीजेपी जो एजेंडा तय किया है उस एजेंडा को भारत ने अस्वीकार कर दिया है। एजेंडा तय किया बीजेपी। हाँ, हिंदू मुस्लिम यही सब घोटाला ये सब तो है ना। हाँ। तो ये के पाठक कौन है? तो छोटे लोग ने बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं जी जो इनके जो मेन है जिन पर सरकार चल रही है जी वो चाहेगा तो के पाठक यहाँ रह जाएगा। जी तो ये घोटाला में इन लोगों का भी शेयर है, इसलिए हम तो कहेंगे कि जांच किया जाए, पूरे जांच किया जाए। और नैया डुबाने का क्या, ये तो पूरे बिहार में मुख्यमंत्री का किरकिरी करवाने वाला के पाठक हैं। आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं नीतीश कुमार। आउट ऑफ कंट्रोल बहुत पहले ही से है। असल में जिसको आप बढ़ा देते हैं, नीतीश कुमार का यही है, जिन जिन लोगों को ज़्यादा तरजीह देते हैं ऊपर बढ़ता है, वो नीतीश कुमार को ठेंगा दिखा देता है। के पाठक भी ठेंगा दिखा रहे हैं। हाँ, अब पदाधिकारी के हिसाब से देखिए, राजनीति के हिसाब से भी इनका देखिए कि जो जो लोगों को बर्दाश्त इनका प्राप्त हुआ वो लोग इनको लात मारा, इन्हीं के पर काटने की कोशिश किया। तो अभी पदाधिकारी के रूप में के ठाकुर को जिस तरह से तरजीह दी है, तो अब तो इनको कमजोरी जान गया होगा के ठाकुर के पाठक कि क्या है, इसलिए उस कमजोरी के सामने ये भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। क्या माजरा है, क्या दिक्कत है, क्या हटाने में दिक्कत है, क्यों इस पर कार्रवाई करने में दिक्कत है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बेंच और डेस्क खरीदने में, बेंच टेबल से लेकर के ये सब खरीदने में पूरे बिहार में जितना घोटाला हुआ है, आपने भी सवाल खड़ा किया था। पहले मैंने ही सवाल खड़ा किया था, मैंने मांग किया था, उसके बाद ही बीजेपी वाले लोग बोलने लगे हैं। हम तो जमीन स्तर पर जाके देखे हैं ना, उस हिसाब से हमने कहा कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। और 200-400 का सामान को जो है ना 2-2 हज़ार में खरीदा गया है। तो बड़ा घोटाला हो गया, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? यही तो सवाल है ना। लोग कह रहे हैं कि बहुत ईमानदार है, ये है, लेकिन काम के मामले में और सामान खरीदने या योजना के मामले में इतना गुणवत्ता में कमज़ोर है, तो कैसा ईमानदार है भाई। भारी घोटाला है, इसकी जांच करे नहीं कर रहे हैं, और सब जो कह दे रहा है पदाधिकारी कह दे रहा है वो मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप बेईमान आदमी को जगह दे रहे हैं, तो जगह देने वालों पर भी सवाल उठेगा ना। क्या नीतीश कुमार से आप जाकर मिलेंगे? अब तो अधिक ज्ञापन सौंपेंगे कि जांच हो, एक्शन? हम तो लिख दिए हैं, हम लिखेंगे। नीतीश कुमार को लिखिएगा पत्र? हाँ, पत्र। विधानसभा में सवाल उठाएंगे, विधानसभा सत्र शुरू होगा उस समय सवाल उठाएंगे। मेरे पास सब है, तथ्य प्रमाण है, सारा चीज है, पूरा फाइल? पूरा फाइल है। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, शिक्षक बदला ले लेंगे क्या इस बार? लेना चाहिए। हर हालत में एनडीए को शिकस्त देने के लिए पूरे शिक्षक जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं समझता हूं कि अभी संविधान खतरा में है, लोकतंत्र खतरा में है। अब देखिए ना, लोकतंत्र रहता तो ये ब्यूरोक्रेट जो है जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनता। ये लोकतंत्र खत्म होने का ही नतीजा है ना, कि लोकतंत्र खत्म है, ब्यूरोक्रेट चला रहा है पूरा ही है। अब जनप्रतिनिधि को कुछ सुन ही नहीं रहा है। तो ऐसे शासन को खत्म करने की ज़रूरत है, उसको शिकस्त देने की ज़रूरत है। तो बुद्धिजीवी सेक्शन में आते हैं टीचर। मैं समझता हूँ कि ऐसे तानाशाह को हटाने के लिए वो जरूर बदला लेंगे। उस समय आप लोग भी तो सवाल खड़ा कर रहे थे। तो हम लोग तो सरकार में थे, सवाल भी खड़ा करते थे, आईना दिखाते थे। ऐसा नहीं था कि सरकार में हम लोग मंत्री थे, हम लोग मुंह बंद करने वाले नहीं। बाहर से तो सपोर्ट कर रहे थे। तो सपोर्ट आज भी करेंगे यदि बीजेपी के खिलाफ कोई मामला बनेगा। जो सबसे खतरनाक दौर है ना, बीजेपी जो संविधान को खत्म कर रहा है, उस स्थिति में आज जरूरत पड़ेगा तो आज भी हम लोग सपोर्ट करेंगे वैसे लोगों को जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा है। जो भी कोई बीजेपी के खिलाफ खड़ा रहेगा उसके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। शिक्षक बदला ले लेंगे इस बार? शिक्षक को बदला लेना चाहिए। साथ देंगे क्या आप शिक्षकों का? हम तो साथ दे रहे हैं, आज से नहीं, शुरू से ही साथ दे रहे हैं। हम लोग साथ देंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लग रहा है कि बिहार में क्या होने वाला, पहले फेज का चुनाव भी हो गया, क्या लगता है हवा किस तरफ है, तेजस्वी यादव की तरफ, मोदी की तरफ?
4 लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, जी 4 क्षेत्र में हमने तो देखा है, सब जगह से फीडबैक जो आ रहा है, चारों में अब पूरे भारत में जो प्रथम फेज का जो चुनाव हुआ है उसमें आप देखिएगा कि मोदी का घी बंद हो गया है। घी बंद हो गया, नहीं समझे? मतलब उनकी बोली जो है ना, पहले 400 पार खूब बोल रहे थे, ये फर्स्ट फेज के बाद वो 400 पार का नारा इनका बंद होने लगा है। अच्छा। कहाँ अब लोग लगाते हैं। हाँ। और इनका तो मजाक उड़ा दिए थे नीतीश कुमार। हाँ। 400 पार का है बोल रहे हैं भाई, 4000 सीट अबरी लाएंगे। जी ये स्थिति हो गई है। तो ये मजाक है और इनको मजाक के जरिए इनका असलियत सामने लाया। चूंकि जनता का मूड नीतीश कुमार भी बूझ गए थे, इसीलिए वो व्यंग किए। लेकिन पहले तो घोटाला का इतना फहरिस्त बीजेपी का है, जांच तो होने नहीं दे रहा है। और ये जितना जांच में रिपोर्ट भी आ रही है, जी तो हेमंत रेड्डी से लेकर के जितने वो सब लोगों का जो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लिए आरोपी हुए, और थेथराई करते हैं ये लोग। ये कंठ के लंठ है ना, कंठ के लंठ, थेथराई। हाँ, थेथराई करते हैं। जी तो ये थेथराई करने वाले को क्या कहिएगा। ये लोग को तो दीदा में जो लाज होता है ना, वो सब लाज उज नहीं है। दंगा कराते हैं और बोलेंगे, गुंडागर्दी करते हैं, बलात्कार करने वालों को साथ लेके घूमेंगे। तो इस तरह से भाजपा वाले लोग जो कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने की रोक नहीं है। लेकिन जब असलियत जांच होने लगेगी तो ये सामने आएगा। 0 पर आउट होने वाली बीजेपी बिहार में तो इनका अबरी जो हवा बह गया है। तो अभी तक चारों जो चुनाव हुआ है मगध से पिछले बार भी मगध से हवा इनकी बही थी और ये धोआ पुछा गए थे। तो इस बार भी मगध में हवा जो बहा है उसमें इनका साफ है, पत्ता साफ है।